जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की ईश्वर भक्ति से हुए चमत्कार के बारे में जानेंगे। तो संत गुरु रविदास की ईश्वर भक्ति, उनकी सेवा करने की जो भावना थी और उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। राजा रानी जैसी बड़ी हस्तियां भी, कई विद्वान भी, कई पंडित भी, संत भी उनकी कुटिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो कुछ लोग ईर्षा रखने लगे, तो वो ईर्षालु लोग उनका विरोध करने लगे। तो एक बार ऐसा हुआ, कुछ जो ईर्षालु लोग थे काशी नरेश वीर सिंह बघेला के दरबार में शिकायत लेकर पहुंच गए कि महाराज, आपके राज्य में एक शूद्र रविदास धर्म गुरु बनकर लोगों को ज्ञान का उपदेश देता है। अब ये बात ठीक नहीं है, ज्ञान का उपदेश देना तो पंडितों का काम है। अब इस शिकायत को सुनकर राजा ने संदेश भेजकर गुरु रविदास जी को अपनी सभा में बुला लिया और विरोधी दल को भी बुला लिया और दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ करवाया। अब इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दरबार में इकट्ठा हो गई। बहुत देर तक शास्त्रार्थ चला, लेकिन विरोधी दल ने कोई भी निर्णय नहीं होने दिया। कोई ना कोई अड़चन लगाते रहे। तब जनता की और राजा की इच्छा से ये फैसला हुआ कि दोनों पक्ष भाई अपने अपने ठाकुर जी को लेकर गंगा जी के घाट पर आएंगे और अपने अपने ठाकुर जी को गंगा जी में बहाकर वापस बुलाएंगे। जिसके ठाकुर वापस आ जाएंगे वही जीतेगा। उसी को धर्मगुरु बनकर ज्ञान बांटने का और भक्ति करने का अधिकार मिलेगा। अब दोनों पक्ष गंगा घाट पर पहुंच गए अपने अपने ठाकुर जी को लेकर। वो इस दृश्य को देखने के लिए भी लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। राजा ने पहले विरोधी दल को अपने ठाकुर की मूर्ति को गंगा जी में छोड़ने के लिए कहा। अब विरोधी दल तो पहले से ही बड़ा चालाक था। वो लकड़ी की ठाकुर जी की मूर्ति बनवा कर लाया था ताकि पानी में छोड़ें और वो पानी में तैर जाए, तैरती रहे। लेकिन लकड़ी की मूर्ति भी जल में जब छोड़ी गई तो वो तैरी नहीं बल्कि डूब गई। अब बहुत मंत्र पढ़े गए विरोधी दल के द्वारा, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन विरोधी दल सफल ना हो सका। वो लकड़ी की मूर्ति भी ऊपर ना आ सकी जल के ऊपर। अब राजा ने गुरु रविदास जी को इशारा किया कि भाई गुरु रविदास जी, आप भी प्रयास कीजिए। तब रविदास जी के पास तो पत्थर की शिला थी जिस पर वे अपना दैनिक अनुष्ठान किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। अब विरोधी दल तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि पत्थर की शिला तो तैर ही नहीं सकती। जब लकड़ी की मूर्ति ही नहीं तैर पाई तो पत्थर की शिला कैसे तैरेगी। इसलिए अभी भी कोई हार जीत का निर्णय नहीं होगा। लेकिन गुरु रविदास जी ने जब पत्थर की शिला को गंगा जी में छोड़ा तो पहले तो शिला जल में डूब गई। गुरु रविदास जी ने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की, भजन गाया उनकी भक्ति में। तो देखते हैं कि जब रविदास जी ने आंखें खोली तो देखा कि पत्थर की शिला के रूप में ठाकुर जी पानी पर तैर रहे थे। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। गुरु रविदास जी की जय जयकार करने लगे और सभी ने गुरु रविदास जी को प्रणाम किया। संत गुरु रविदास जी ने तब उपदेश दिया कि हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की पूजा करने का पूरा अधिकार है।
राजा काशी नरेश वीर सिंह बघेला जी ने भी संत गुरु रविदास को प्रणाम किया और उनसे विनती करी कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि प्रभु हमारी श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमारी श्रद्धा को देखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें। परम पिता परमात्मा ईश्वर सदाशिव की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।